एपिसोड की शुरुआत में फे यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंड ना होने को लेकर दुखी थी, तब फेंग उसे समझाता है कि फे का लाइफ गोल राइटर बनना है। भले ही यूनिवर्सिटी में उसे एडमिशन ना मिले, फिर भी वो अपने गोल को हासिल कर सकती है और अपने गोल को हासिल करने के रास्ते में उसे अपनी लाइफ एक्सपीरियंस खुशी से एंजॉय करना चाहिए। साथ ही फेंग उसे इस दौरान अपनी दूसरी हॉबी पर काम करने के लिए बोलता है। फे को कपड़े सिलना बहुत ही पसंद था, इसीलिए फेंग चाहता था कि वो उसके लिए कपड़े ड्रॉ करे और फे उन्हें बनाए। अगले दिन अब ये दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं। मूवी में एक्ट्रेस ने जो ड्रेस पहनी थी, फे के कहने पर फेंग उसे ड्रॉ करने लग जाता है। उनके पास काफी सारे डिजाइन जमा हो गए थे, जिन्हें फे फैक्ट्री लंच के दौरान फैक्ट्री में काम करने वाली आंटी मिस लियू को दिखाती है। मिसेस लियू तो उसके डिज़ाइंस को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक थे। उन्हें पता नहीं था कि फे इतनी टैलेंटेड है। दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी लिन वहाँ पर आकर मिसेस लियू से फे के वो डिज़ाइन छीन लेती है और फे को डिज़ाइनर बनने का छोड़कर उसका जो फैक्ट्री वर्कर का काम है उस पर ध्यान देने को बोलती है। लिन के हिसाब से फे में कोई भी टैलेंट नहीं है, इसीलिए तो वो आज तक यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंड नहीं हुई। ये सुनकर फे भी उसे करारा जवाब देती है, जिस बात से लिन इतना गुस्सा होती है कि वो फे के डिज़ाइंस फाड़ कर वहाँ से चली जाती है, जिस बात का फे के साथ साथ मिसेस लियू को बहुत ही बुरा लगता है। उसने वो डिजाइन्स फेंग के साथ बहुत ही मेहनत से बनाए थे। घर पहुंचकर फे इस बारे में सोचकर रो रही थी। जब फेंग घर आता है तभी फे डिजाइन्स के फटे हुए पेपर छुपा देती है और फेंग से झूठ कहती है कि उसने वो डिजाइन्स मिसेस लियू को दे दिए। फे अपने आंसू छुपाकर पानी लेने चली जाती है। इस दौरान फेंग को डिजाइन्स का फटा हुआ टुकड़ा मिलता है, जो देखकर फेंग उसके दिल की बात समझ जाता है। वहीं शेंग से बात करने लियू आता है, जहाँ हमें पता चलता है कि लियू शेंग का एक्स बॉयफ्रेंड है। पास में कॉलेज के दौरान शेंग उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन दोनों के फैमिली बैकग्राउंड अलग होने के नाते लियू ने उससे ब्रेकअप कर लिया। लियू की फैमिली बहुत ही रिच थी और पावरफुल भी। उनकी फैमिली की बहुत ही हायर पोजीशन थी। साथ ही वो मैथ्स टीचर की जॉब के लिए बीजिंग जाने वाला था। शेंग ने अपनी फैमिली से कोई रिश्ता तो नहीं रखा था, फिर भी लियू को डर था कि शेंग की फैमिली बैकग्राउंड की वजह से उसके करियर पर खतरा आ सकता है। शायद शेंग के पेरेंट्स ने वॉर के दौरान अपनी कंट्री को धोखा देकर जापानीज का साथ दिया था। शेंग का यही फैमिली बैकग्राउंड उसके लिए आज तक मुसीबत बना हुआ है। अब प्रेजेंट में लियू शेंग से उसके पेरेंट्स की बात पूछता है, लेकिन वो उससे काफ़ी रूडली बात करती है और सिर्फ उसके साथ एक कलीग का रिश्ता रखने को बोलती है। शेंग की ये बात सुनकर लियू से और कुछ भी नहीं बोलता। अगले दिन शेंग को ढूंढते हुए वो भी जियांगचेंग यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात प्रोफेसर वू से होती है, जो उसे जानना चाहते थे कि कहीं उसे शेंग के ट्रांसफर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हालांकि हुआ इस बात का उन्हें कोई जवाब नहीं देता और शेंग से मिलने के लिए मैथ्स डिपार्टमेंट में जाता है। उस टाइम पर शेंग लियो के साथ एक मैथ प्रॉब्लम पर डिस्कशन कर रही थी और हुआ को अचानक से वहां पर देखकर वो शॉक थी। वो उसे बाहर बात करने के लिए लेकर जाती है। तब हुआ शेंग को उसे गेस्ट हाउस में रुकने की बात कहता है, पर शेंग उसकी बात का जवाब दिए बिना ही अंदर चले जाती है। इस बीच लियो को दूसरे कलीग से पता चल चुका था कि हुआ और शेंग मैरिड है और फिर रात को शेंग से लियो उसकी शादी की बात पूछता है। उसे पता है कि शेंग के इन-लॉज मिलिट्री में थे, फिर भी हुआ ने शेंग से शादी की। ये बात लियो के लिए बहुत ही शॉकिंग थी, जिस बात पर वो उसे काफी रूडली जवाब देती है। लिन ने उसे फैमिली बैकग्राउंड के लिए छोड़ दिया था, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा लड़का उसे शादी के लिए मिलता ही नहीं। और देखा जाए तो काम में वो लियो से ज्यादा हायर पोजीशन में है। तब लियो का कहना था कि शेंग पहले जैसी अब भी एरोगेंट है। उसे नहीं लगता कि अगर हुआ का फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग ना होता तो शेंग उससे शादी करती। उनके बीच तो प्यार है ही नहीं। तभी वहाँ पर हुआ आकर कहता है कि उसे शेंग से प्यार है और शेंग के फैमिली बैकग्राउंड पास्ट से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उनकी मैरिड लाइफ की बातों में लियो को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये बोलकर वो शेंग को लेकर गेस्ट हाउस चला जाता है। वो उसके लिए एक नया ड्रेस भी लेकर आया था। साथ ही वो शेंग को समझाता है कि उस रात यान की डेथ एनिवर्सरी थी, इसीलिए वो उस रात इतना ड्रंक था और यान का नाम ले रहा था। लेकिन जियांगचेंग आने से पहले शेंग ने एक बार भी उसे बोला क्यों नहीं। उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी ज्वाइन करने वाला था इसीलिए, पर शेंग को तो ज्वाइन होने तक पता ही नहीं था कि कौन कौन से टीचर यहाँ पर आने वाले हैं और लियो के साथ उसका कोई भी रिश्ता नहीं है। पर हुआ के मुताबिक भले ही उनका रिश्ता अब भी नॉर्मल कपल की तरह ना हो, पर है तो शेंग उसकी वाइफ ही, इसीलिए उसे कुछ भी करने से पहले उसे एक बार अपना डिसीजन बोल देना चाहिए। ये सुनकर शेंग उसे हक कर लेती है और कहती है कि वो उसकी तरह अपने पास्ट में नहीं जीती, अभी उसकी लाइफ में सिर्फ वही है। वो उसकी तरह नहीं है कि अभी भी वो यान को याद करें।
जिसके बाद शिंग अपने कपड़े उतार कर उसे इंटीमेट होने का हिंट देती है और शिंग उसे देखता ही रह जाता है। अगली सुबह हुआ अपने हॉस्पिटल चला जाता है। वहीं शिंग ने उसका गिफ्ट किया हुआ ये ड्रेस पहना हुआ था। इधर हुआ की मुलाकात शिंग के भाई फेंग से होती है। फेंग को अब तक पता नहीं है कि शिंग जियांगचेंग में है। शिंग ने अपने आने की खबर तक उसे नहीं दी थी। फिर हुआ उसे कुछ पैसे देकर उन पैसों से शिंग को डिनर पर ले जाने को बोलता है, लेकिन ये काम हुआ तो अपनी वाइफ के लिए खुद भी कर सकता है। क्या दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? अगर हुई है तो फेंग के हिसाब से उन्हें सब कुछ क्लियर करके खुशी खुशी अपनी लाइफ जीनी चाहिए। उसकी सिस्टर थोड़ी रूड और एरोगेंट जरूर है, लेकिन वो दिल से सभी को प्यार भी करती है। हुआ से अगर उसने शादी की है तो उसके दिल में उसके लिए प्यार तो जरूर है। ये सुनकर हुआ को थोड़ा सा अच्छा लगता है। फिर अपने काम के बीच वो शिंग को कॉल करने का सोचता है, लेकिन वो कॉल नहीं कर पाता। दूसरी तरफ शिंग भी उसके कॉल का वेट कर रही थी और कॉल नहीं आने पर उसे बहुत ही बुरा लगता है। वहीं मिसेस शू के कहने पर मिसेस लियू फे को फैक्ट्री के ब्लैक बोर्ड न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखने को बोलती है। इसके उसे एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, पर फे को ये काम लिन के डायरेक्शन के साथ करना था। फे इस काम के लिए एक्साइटेड तो थी, पर लिन जिस तरह के डायरेक्शन उसे दे रही थी ये फे के लिए बहुत ही इरिटेटिंग था। फे अगर उसे कुछ एडवाइस भी देती तो वो भी लिन को नहीं सुनना था। उसके हिसाब से उसने जो पोयम या फिर आर्टिकल लिखा है उसी को फैक्ट्री ब्लैक बोर्ड न्यूज़पेपर पर लिखना सही होगा। वैसे भी उसकी राइटिंग को मिसेस शू ने अप्रूव कर दिया है। इस बात को लेकर जब फे रात को दुखी थी तब फेंग उसे स्टार्स दिखाकर उनके बारे में समझाने लग जाता है, पर फे लिन के बारे में फेंग को बताने लग जाती है। उसे पता है कि लिन हमेशा यहाँ वहाँ से आर्टिकल्स और पोयम कॉपी करती है, तो क्या उसका अपना लिखा हुआ आर्टिकल या फिर पोयम फैक्ट्री बोर्ड पर पब्लिश नहीं हो सकता? तभी फेंग उसकी यही विश पूरी करने के लिए उसे रात को फैक्ट्री लेकर जाता है और वहाँ की बोर्ड पर उसे अपना आर्टिकल लिखने देता है। साथ ही वो खुद भी फे को यूज करके कुछ ड्राइंग्स बनाता है। इस दौरान दोनों काफी करीब आ गए थे और हाइट कम होने की वजह से जब बोर्ड के ऊपर के हिस्से तक वो पहुंच नहीं पा रही थी तब फेंग उसे उठा लेता है और उसे लिखने में हेल्प करता है। काम खत्म करके फे उसे टमाटो खाने के लिए देती है। अगली सुबह फे जिस तरीके से वो दोनों रात को करीब आए थे उस बारे में याद करके खुश हो रही थी। वो तो अपना ब्रश भी फेंग के ब्रश के करीब रखती है, लेकिन फेंग के आते ही अपना ब्रश दूर रख देती है, पर फेंग उल्टा अपना ब्रश उसके पास रख देता है। वहीं फैक्ट्री के लोग फे के लिखे हुए आर्टिकल और फेंग की ड्राइंग की तारीफ कर रहे थे, पर अब तक किसी को नहीं पता था कि ये काम फे और फेंग ने किया है। तब फे मिसेस लियू को खुद अपने और फेंग के इस काम के बारे में बोलती है, जिसकी मिसेस लियू भी तारीफ करती है। लेकिन लिन वहाँ पर आकर फे से झगड़ा करने लग जाती है क्योंकि उसने उसका ऑर्डर फॉलो नहीं किया, उसका आर्टिकल और पोयम वहाँ पर नहीं लिखा। तब फे डायरेक्टली लिन के कॉपी किए हुए राइटिंग को क्रिटिसाइज करती है। वहाँ पर सभी लोग भी फे की साइड ले रहे थे, इसीलिए लिन मिसेस शू को बुलाने के लिए जाती है ताकि वो फे को मिसेस शू से डांट खिलवा सके। पर फे ने मिसेस शू के आने से पहले ही आर्टिकल और पोयम में कुछ चेंजेस करवा कर मिसेस शू का नाम वहां पर डाल दिया था, जिससे मिसेस शू को अपने नाम के साथ वो राइटिंग बहुत ही अच्छी लगती है और वो फे की तारीफ करने लग जाती है। इस बात से लिन को गुस्सा आता है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट फू फेंग को लेकर जियांगजिंग यूनिवर्सिटी प्रोफेसर युआन से मिलने के लिए गए थे और फू ने उन्हें फेंग की ड्राइंग दिखाई थी जो कि प्रोफेसर युआन को बहुत ही पसंद आती है। वो तो फेंग को उनकी कॉमिक बुक में ड्राइंग करने का ऑफर देते हैं, साथ ही उसे एक फैंसी रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए लेकर जाते हैं। फेंग उनका काम एक्सेप्ट करता है और अपना थोड़ा सा खाना फे के लिए भी पैक करवा लेता है। फेंग जैसे ही घर पर आता है तो उसे फैक्ट्री कैंटीन से लाया हुआ मीट बॉल खाने को देती है और फेंग उसे फैंसी रेस्टोरेंट से लाया हुआ खाना खाने को देता है। साथ ही उसे प्रोफेसर युआन की तरफ से ऑफर किए हुए जॉब के बारे में भी बोलता है, जो सुनकर फे बहुत ही खुश थी। आखिर ये फेंग का पेड वर्क होने वाला था। डिनर के बाद फेंग उसे शिनहुआ बुक स्टोर वेयरहाउस लेकर जाता है। मिस्टर युआन ने फेंग को वहाँ का एक्सेस दिया था। फेंग जब चाहे वहाँ पर आ सकता था। फे को भी लिखने पढ़ने का बहुत ही शौक है, इसीलिए फेंग उसे वहाँ पर लेकर आया था। उस जगह पर इतने सारे बुक्स को देखकर फे बहुत ही खुश थी। वो वहाँ की बुक्स को एक्सप्लोर करने लग जाती हैं, किसी को उनके वहाँ पर होने का पता ना चले, इसीलिए फेंग ने लाइट्स ऑफ कर दी थी। वो फे की पढ़ने के लिए खुद टॉर्च पकड़कर खड़ा हुआ था। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फे ने वहाँ के बहुत सारे बुक्स पढ़ लिए थे और वो अपनी राइटिंग्स पर भी काम कर रही थी। एक दिन वो अपनी राइटिंग
टिंग अपनी स्कूल टीचर चेन को दिखाती है, जो कि उन्हें बहुत पसंद आती है। उन्हें नहीं लगा था कि वे शादी के बाद भी अपना राइटर बनने का सपना पूरा करने की कोशिश करेगी, पर फे के हिसाब से अगर फेंग ना होता तो वो अपना सपना कभी पूरा करने के बारे में नहीं सोच पाती। इस बीच फे और फेंग एक और गुड न्यूज को सेलिब्रेट करते हैं। फैक्ट्री बोर्ड कंपटीशन में फे के आर्टिकल को 3rd प्राइज और उसके पोयम को 2nd प्राइज मिला था, जिस बात से फेंग बहुत ही खुश था। फे तो प्राइज मनी से ज्यादा उसकी राइटिंग को मिले अप्रिसिएशन से खुश थी। फे इसका क्रेडिट फांग को देती है, उसने तो हार मान ली थी। अगर फेंग ना होता तो वो अपने राइटर बनने के सपने को पूरा करने के बारे में सोच भी नहीं पाती। फेंग उसे एक बुक गिफ्ट करता है जिसमें वही ड्राइंग थी जो कि लिन ने फाड़ दी थी। उन ड्राइंग्स को फेंग ने टेप से चिपका कर एक नई डिजाइनिंग बुक बनाई थी, जो देखकर फे बहुत ही खुश थी। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसके सारे डिजाइन सब भी सही सलामत हैं। अगले दिन अब जब फे नींद से जागती है तो उसे टेबल पर फेंग का उसके लिए रखा हुआ ब्रेकफास्ट और एक लेटर मिलता है जिसमें उसने अपनी सिस्टर शिंग से मिलने जाने की बात कही थी। ये सुनकर फे भी शिंग से मिलने जाती है। उस टाइम पर फेंग पहले से शिंग के साथ था और शिंग को हुआ के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करके अच्छे से रहने के लिए समझा रहा था, पर वो अचानक से फे को वहां पर देखकर शॉक था। ऊपर से फे शिंग को एक हैंडमेड ग्लव गिफ्ट करती है। इधर टिंग अपने पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के काम से बहुत ज्यादा बोर हो रहा था। उसके पास करने के लिए ज्यादा काम ही नहीं होते थे, इसीलिए टाइम पास करने के लिए वो अपने कलीग्स को टी वाटर सर्व करता रहता था। साथ ही वो कैंटीन का सामान पहुंचाने में वहाँ के वर्कर्स की हेल्प करता था। इस दौरान जब कैंटीन कुक्स को एक और कुक की कमी हो रही थी तब टिंग वहाँ पर खाना बनाने लगता है। टिंग की कुकिंग स्किल्स देखकर कैंटीन के कुक हैरान थे। वहीं फे के पेरेंट्स फे और फांग का रूम क्लीन करने के लिए गए थे, जिस दौरान उन्हें वही कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जो कि फे और फेंग ने शादी के बाद बनाकर साइन किया था। उस कॉन्ट्रैक्ट में उनकी शादी घर पाने के लिए फेक होगी, तो उन्हें शादी के रिश्ते में फ्रेंड्स की तरह रहेंगे और उनमें कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं होगा। शादी के बाद भी फेंग फे के हर ड्रीम को सपोर्ट करेगा, ये सारी बातें लिखी हुई थी, जो पढ़कर मॉम को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो तुरंत फैक्ट्री जाकर फे को इस बारे में कन्फ्रंट करना चाहती थी, पर डैड उन्हें रोकते हैं। इस बात का बड़ा इशू बनाने पर फे की जॉब भी जा सकती है। घर पाने के लिए फेक शादी करना कोई मजाक नहीं है। दूसरी तरफ इन बातों से बेफिक्र वो दोनों बातें करते हुए अपने पेरेंट्स के घर की तरफ आ रहे थे, जहाँ पर फेंग फे से उसकी सिस्टर से मिलने आने के लिए थैंक यू बोलता है, पर फे कैसे उसकी सिस्टर से ना मिलती। आखिर फेंग की वाइफ के हिसाब से उसकी भी तो कुछ ड्यूटी है। लेकिन ये सब हंसी मजाक करते हुए जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तब फे के पेरेंट्स, उसका भाई टिंग और माई फेक शादी के उनके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर उन्हें बहुत डांटते हैं। उन्हें तो लग रहा था कि फेंग ने फे को फंसाया है, वो फेक शादी करके फे का फायदा उठा रहा है। टिंग चाहता था कि दोनों का डिवोर्स करवा दे, पर पेरेंट्स के मुताबिक डिवोर्स का रीज़न लोगों को क्या बताएंगे। डिवोर्स होने पर उनकी कितनी बदनामी होगी, वो लोग इस बात को लेकर आर्ग्यूमेंट कर ही रहे थे कि तभी फे सभी को चुप करवा कर बोलती है कि भले ही उसने घर के लिए फेंग से शादी की हो, लेकिन अब वो फेंग से प्यार करती है। उसके साथ रहकर वो जान गई है कि फेंग से अच्छा लाइफ पार्टनर उसके लिए कोई नहीं हो सकता। वो उसकी बहुत केयर करता है, उसके हर सपने को अपना मानकर चलता है। फे का ये कन्फेशन सुनकर फेंग बहुत ही शौक था। वो फे को बाहर बात करने के लिए लेकर जाता है। उसे लगा कि घर वालों को शांत करने के लिए फे ने झूठ बोला होगा, पर फे के मुताबिक वो सच में अब उसे प्यार करती है। ये सुनकर फेंग को बहुत ही खुशी होती है। इधर बाकी लोगों के लिए भी फे का कन्फेशन शॉकिंग था, फिर भी वो उसे वापस घर आने के लिए बोलते हैं, क्योंकि फे भले ही फेंग से प्यार करे, पर फेंग तो उससे प्यार नहीं करता ना। उसने भी तो घर पाने के लिए उससे शादी की थी। हालांकि फेंग के हिसाब से ये बात झूठ है। फेंग अपनी ड्राइंग बुक अपने इन लॉस को दिखाता है, जहाँ पर उसने फे की चाइल्डहुड ड्राइंग्स बनाई थी। वो भी जब उसे मेमोरी लॉस हुआ था तब वो सब कुछ भूल गया था, पर फे चाइल्डहुड में कैसी दिखती थी वो ये नहीं भूला था। और मेमोरी वापस आने पर जब उसे पता चला कि वो ड्राइंग फे की बना रहा था, तब जाकर उसे समझ में आया कि वो फे से कितना प्यार करता है, इसीलिए वो फे को कभी खुद से दूर नहीं होने देगा। वो ड्राइंग की तरह उसकी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। फेंग का ये प्रपोजल सुनकर फे की आंखों से आंसू निकल आते हैं और घर वालों ने भी अब उनके रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था, जिसके बाद दोनों का रिश्ता फाइनली दोस्ती से बढ़कर प्यार का बन चुका था। फे और फेंग अब उसी फॉरेस्ट में वॉक करने के लिए जाते हैं जहाँ पर वो लोग अक्सर जाया करते थे। वहाँ पर फेंग उसे अपने करीब लाकर फिर से प्रपोज करता है कि कैसे उसे मिडिल स्कूल में पहली नज़र में उससे प्यार हो गया था। वो फे के बिना अब अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता। तब फे भी उसे अपनी दिल की बात बोलती है।
जिसके बाद फेंग उसे किस करता है। हालांकि दूसरी तरफ टिंग को भी यही टेंशन थी कि कहीं फ्यूचर में फेंग उसे कोई तकलीफ ना दे, पर माई को पूरा भरोसा था कि फे और फेंग का प्यार सच्चा है। फेंग उसके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है। अगले दिन अब मूवी डेट के लिए लिंगी फैक्ट्री के बाहर जियांग का वेट कर रही थी, लेकिन जब वो फैक्ट्री के बाहर फे और फेंग को देखता है तो वो लिंगी से बात किए बिना ही सीधे उन दोनों के पास जाकर लिंगी को उनके सामने इंट्रोड्यूस करता है। वो फे को फील करवाना चाहता था कि उसने उसे रिजेक्ट करके कितनी बड़ी गलती की। अब फे से ज़्यादा बेटर लड़की लिंगी उसकी गर्लफ्रेंड है, पर जियांग की इन बातों से फे पर कोई असर ही नहीं हुआ। उल्टा फे और फेंग तो एक दूसरे को अपना प्यार दिखाने में बिजी थे। ये देखकर जियांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, पर लिंगी उल्टा जियांग पर गुस्सा थी क्योंकि जियांग का ध्यान उस पर नहीं था। ऊपर से वो उसे मनाए बिना ही वहाँ से चला जाता है। वहीं माई जब पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में जाती है टिंग से मिलने के लिए तो वो उसे वहाँ पर नहीं मिलता, बल्कि वो उसे कैंटीन में कुकिंग करते हुए मिलता है, जो देखकर माई को बहुत ही गुस्सा आता है कि आखिर टिंग अपनी अच्छी जॉब छोड़कर कुकिंग में क्यों लगा हुआ है, जबकि उसका काम ये है भी नहीं। पर टिंग तो कुकिंग का काम एंजॉय कर रहा था। वहाँ पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का काम उसके लिए बहुत ही बोरिंग था। उसे सिर्फ ऑफिशियल लोगों से बात करनी होती थी, पर माई के मुताबिक उस काम में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती और पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं, और कुकिंग के काम में पैसे भी कम है और काम ज़्यादा। फिर भी टिंग बेवकूफ़ों की तरह इस काम में लगा हुआ है। इस बात को लेकर माई बहुत ही गुस्सा होती है और उससे आर्ग्यूमेंट करने लग जाती है। टिंग की हायर पोजीशन वाली जॉब की वजह से ही माई को उसके पेरेंट्स और भाई भाभी अच्छे से ट्रीट करते हैं। माई को इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, पर टिंग को इन बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये बोलकर वो रोने लग जाती है। तब टिंग उसे संभालता है और प्रॉमिस करता है कि वो फिर कभी भी अपना काम छोड़कर कुकिंग करने के लिए नहीं आएगा। ये सुनते ही माई का रोना बंद हो जाता है। वो टिंग को वेडिंग कैंडी का एक पैकेट देकर उसके कलीग्स में उसे बांटने के लिए बोलती है। फिर वो घर चली जाती है। माई का ये रिएक्शन देखकर टिंग सोच में पड़ जाता है कि क्या माई सच में रो रही थी या फिर ये सिर्फ एक नाटक था उसे अपनी बात मनवाने के लिए। वही हुआ का कॉल ना आता हुआ देखकर शिंग हॉस्पिटल में कॉल करके उसके बारे में पूछती है, पर हुआ उस टाइम सर्जरी में बिजी था, इसीलिए शिंग से उसकी बात नहीं होती, जिस बात से उसे बुरा लगता है। वो अपने हॉस्टल आती है और हुआ के लिए एक लेटर लिखती है कि हम दोनों के बीच में प्यार नहीं है और टाइम भी नहीं है, तो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए एक दूसरे से शादी की है, तो इस शादी को कंटिन्यू करने का क्या फ़ायदा, इसीलिए हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। शिंग का ये लेटर जब हुआ को मिलता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। ऊपर से शिंग ने लेटर में अपना सरनेम यूज़ किया था, अपने हस्बैंड का नहीं। इधर जियांग से लिंगी बहुत ही नाराज़ थी क्योंकि जियांग फे को उसे छोड़ने को लेकर गिल्टी फील करवाने के लिए लिंगी को एक टूल की तरह यूज़ कर रहा था। अगर वो जियांग को फेंग के साथ कंपेयर नहीं करती तो जियांग उसे फे के साथ क्यों कंपेयर कर रहा है, लेकिन जियांग के मुताबिक उसने ऐसा नहीं सोचा। उसके हिसाब से लिंगी फे से लाख गुना अच्छी है। वो फे को जेलस फील करवाने के लिए लिंगी के साथ नहीं है, बल्कि वो सच में उससे प्यार करता है। ये सुनकर लिंगी की नाराजगी कुछ हद तक खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ बाव और माई खाना बना रहे थे, पर टिंग को अपने डिपार्टमेंट में कुछ काम था, इसलिए वो लंच किए बिना ही चला गया। टिंग को अपने काम को लेकर इतना सीरियस देखकर माई बहुत ही खुश थी। फिर फे और फेंग उनके घर लंच पर आते हैं, लेकिन अब भी मॉम को उन पर शक था कि कहीं वो लोग एक दूसरे को प्यार करने का नाटक तो नहीं कर रहे। तब फे अपने पेरेंट्स के सामने ही फेंग को किस करके अपना प्यार प्रूफ करने वाली थी, लेकिन उसके पेरेंट्स एम्बैरस होकर उसे रोकते हैं। इधर माई घर से लंच बनाकर टिंग को देने के लिए फैक्ट्री गई थी, लेकिन उसे वहाँ पर टिंग नहीं मिलता। जब रात को टिंग घर पर आता है तो इस बारे में पूछने पर वो अच्छे से जवाब नहीं देता। ऊपर से उसके कपड़ों से अजीब सी स्मेल आ रही थी, इसीलिए माई को उस पर शक होने लग जाता है। हालांकि वो उस टाइम उससे कुछ ज़्यादा नहीं पूछती। वहीं शिंग को हुआ का एक पार्सल मिला था। शिंग को लगा कि उस पार्सल में हुआ ने डिवोर्स को लेकर अपना जवाब भेजा होगा, पर उसने शिंग के लिए एक स्वेटर, कैंडी और खाने की चीज़ें भेजी थी। साथ ही एक लेटर भी भेजा था जिसमें उसने लिखा था कि वो विंटर में स्वेटर को पहन ले और उसका भेजा हुआ खाना अच्छे से खाए। ये देखकर शिंग को बहुत ही अजीब लगता है। वो हुआ को कॉल करती है और उसे डिवोर्स लेटर का जवाब मांगती है, लेकिन उसके मुताबिक उसने जो शिंग को पार्सल भेजा है उसका जवाब उसी में छुपा हुआ है। ये सुनकर वो समझ जाती है कि हुआ के में उसके लिए प्यार है, वो उसकी फिक्र करता है, इसीलिए उन्हें डिवोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात से शिंग बहुत ही खुश होती है और अपनी रूममेट को कुछ कैंडीज खाने को देती है। साथ ही हुआ ने उसे एक स्वेटर भेजा था, इसीलिए वो भी उसके लिए एक स्वेटर खुद बनाने लग जाती है। इधर फेंग ने अपनी जॉब ज्वाइन कर ली थी, जहाँ उसे न्यूज़पेपर पर कॉमिक्स ड्रॉ करनी थी।
उस न्यूज़पेपर पर लेंगे भी जॉब करती थी, इसीलिए वो फेंग को कभी भी उससे हेल्प मांगने को बोलती है। हालांकि फेंग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ हुआ को शिंग का भेजा हुआ हैंडमेड स्वेटर मिलता है, जिसे पाकर वो बहुत ज़्यादा खुश था कि वो गर्मी के दिनों में भी उस स्वेटर को पहनता है, भले ही उसे पसीने आ रहे हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और चाइनीज़ न्यू ईयर का टाइम आ जाता है, जहाँ पर फे की फैमिली एक साथ डिनर करके चाइनीज़ न्यू ईयर सेलिब्रेट करती है। मॉम डैड अपने बच्चों को न्यू ईयर की बेस्ट विशेस देते हैं और इसी साल फैमिली प्लानिंग करने को बोलते हैं। माई और टिंग तो अपनी फैमिली प्लानिंग के लिए एक्साइटेड थे, पर फे इस बात से एम्बैरेस्ड होती है। इसलिए जब उसकी मॉम उसे जल्दी बेबी करने को बोल रही थी तो फे उनकी बात इग्नोर करके चली जाती है। इधर फेंग से फे के फादर पूछ रहे थे कि वो क्या फे से सच में प्यार करता है। तब फेंग उन्हें प्रॉमिस करता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और पूरी लाइफ करता रहेगा। चीज़ें भले ही वो फे को कम दे, पर उसके हर सपने को ज़रूर सपोर्ट करेगा। वहीं लेंगी, जियांग और मिसेस शू एक साथ न्यू ईयर पर डिनर कर रहे थे। मिसेस शू इसी साल उन्हें शादी करने को बोलती है, जिसके लिए लेंगी और जियांग खुशी खुशी राजी हो जाते हैं। दूसरी तरफ शिंग अकेले अपने रूम में नूडल्स बनाकर चाइनीज़ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वाली थी, तभी उसे मिलने के लिए हुआ वहाँ पर आता है। शिंग ने सोचा भी नहीं था कि वो अपने पेरेंट्स के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के बजाय उससे मिलने के लिए आएगा, लेकिन हुआ के मुताबिक उसकी फैमिली तो वही है, तो वो उससे मिलने के लिए कैसे ना आता। ये सुनकर शिंग स्माइल करती है। अब ऐसे ही जियांगजेंग टाउन के सभी लोग अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। अगले दिन शिंग को लगा कि वह वापस से अपने टाउन फैमिली के पास चला जाएगा, लेकिन वो उसे लेकर चाइनीज़ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए फेंग और फे से मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि हुआ के लिए शिंग की फैमिली भी उसकी फैमिली है। हालांकि शिंग ने तो खुद अपने भाई से मिलने का सोचा भी नहीं था। जिसके बाद फेंग और हुआ अपनी अपनी वाइफ के लिए लंच बनाने के लिए किचन में जाते हैं, जहाँ पर फेंग हुआ से शिंग और उसके रिश्ते की बात पूछता है। तब हुआ उसे बोलता है कि उनका रिश्ता पहले से काफ़ी अच्छा चल रहा है, दोनों एक दूसरे को समझने लगे हैं। अपनी सिस्टर शिंग को हुआ के साथ खुश देखकर फेंग काफ़ी खुश था, आखिर वो यही तो चाहता था। वहीं माई अपना शक दूर करने के लिए टिंग का पीछा कर रही थी कि आखिर वो झूठ बोलकर जाता कहाँ है, पर जब वो टिंग को एक लेडी के साथ एक घर के अंदर जाता हुआ देखती है तो उसे लगा कि टिंग का अफेयर चल रहा है। वो रोते हुए फे को जाकर ये बात बोलती है, तब फे उसे लेकर उसी घर को चेक करने जाती है, पर वहाँ पर जाकर वो देखती है कि वो कोई घर नहीं है, बल्कि असल में एक रेस्टोरेंट था जहाँ पर टिंग शेफ का काम करता है। और इस बारे में पूछने पर टिंग का कहना था कि मास्टर ली ने उसे हेल्प के लिए बुलाया था, इसीलिए वो आ गया। उसे इस काम के पर डे 3.5 युआन मिल रहे हैं। वैसे भी पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में उसके पास कोई काम नहीं है और वहाँ तो सिर्फ उसे 1 युआन पर डे मिलता है। लेकिन फे और माई को कैसे पता कि वो यहाँ पर है? इस सवाल का जवाब फे को नहीं देना था, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। तब टिंग इस बारे में माई से पूछता है, पर माई उसे कैसे बताए कि उसे उस पर शक था कि उसका अफेयर चल रहा है। इसलिए वो बात बदल कर टिंग को ही उल्टा डांटने लग जाती है और कुकिंग छोड़कर ऑफिस के काम पर ध्यान देने को बोलकर चली जाती है। वहीं माई के घर पर उसकी फैमिली लंच कर रही थी। उन्होंने आज न्यू ईयर के लिए माई और टिंग को लंच पर बुलाया था, पर इधर माई का नेफ्यू मीट कम होने को लेकर नाराज था। माई के भाई और भाभी भी इस बात को लेकर उसकी बुराई करने लग जाते हैं। उनके हिसाब से माई जब से शादी करके गई है तब से वो उनके लिए मीट लाती ही नहीं है। शादी से पहले वो ज़रूर लाती थी। फिर जब माई घर पर आती है तब भी उसके भाई और भाभी उसकी तरफ इतना वेलकमिंग नहीं रहते, इसीलिए वो टेबल पर रखा हुआ मीट खाने लगती है। ये देखकर उसका भाई उसे डांटता है। उसके मुताबिक वो मीट उन्होंने अपनी बेटी के लिए रखा है और माई अपने नेफ्यू का ही खाना छीन कर खा रही है। इस बात का माई को बहुत ही बुरा लगता है। उसे खाने के लिए ऐसी बातें सुनाई जा रही थी जैसे कि वो कभी अपने घर के लिए खाना लाई ही ना हो। इसीलिए जब टिंग लंच के लिए आता है तो माई उसका लाया हुआ मीट अपने घर वालों को खिलाती है, जिसमें अलग अलग तरह के मीट थे। कुछ देर पहले तक जो घर वाले उसे मीट खाने के लिए टोक रहे थे, अब वो उसका लाया हुआ मीट ही खा रहे थे। दूसरी तरफ फेंग का ब्लैंकेट गलती से भीग चुका था। उसे लगा कि फे उसे अपने ब्लैंकेट के अंदर सोने देगी, लेकिन फे तो बेड के बीच में उस बॉर्डर को लगाकर सो जाती है। तब फेंग सर्दी लगने का नाटक करता है, जो देखकर फे उसे अपना थोड़ा सा ब्लैंकेट देती है, लेकिन फेंग उसकी साइड आकर उसके ब्लैंकेट के अंदर आ जाता है और उसे किस करता है। फिर दोनों पहली बार इंटीमेट होते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड यू आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।